welcome to my channel today. I'm going to discuss SA 610, which talks about using the work of internal auditors. Now, can anyone please tell me what do you mean by internal auditor? Of course, the internal auditor is the one who is appointed by the management, and his function is to serve to the organization, okay, regarding the operations what is going on. So if I talk about internal auditor, so इसके अंदर one thing I have to specifically mention कि इसके अंदर audit क्या होता है, एक appraisal activity होती है internal auditing. Now what do you mean by appraisal activity? Because internal auditor का काम क्या होता है, सारे काम काज जो चल रही है ऑर्गेनाइजेशन उनकी प्रोग्रेस को देखना कि कैसा चल रहा है. ऑफ कोर्स ओके, तो सबसे अच्छी सर्विस वो तभी प्रोवाइड कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन को जब तक वो देखेगा कि क्या कामकाज अच्छे से चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं चल रहा. बट इफ आई आस्क यू वन थिंग कि टू हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ इन एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट. इंटरनल ऑडिटर की होती है कि एक्सटर्नल ऑडिटर की होती है? इट इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर who has to refer this SA 610. Of course, जो external auditor है उसको रिव्यू करना है सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसका काम होता है. और of course उसको एविडेंस चाहिए होता है. तो जब उसको एविडेंस चाहिए होगा तो वो ये देखेगा कि जो काम इंटरनल ऑडिटर ने किया है क्या वो ठीक से किया है नहीं किया. तो ऑफ कोर्स ये वाला जो ऐसे है वो तभी एप्लीकेबल होगा जिस कंपनी में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट होगा. जिस कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं उस कंपनी में देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग दिस एसे. ओके, नाउ वन थिंग इम्पॉर्टेंट टू बी मेंशन कि ऐसे एप्लीकेबल कब नहीं होता. तो वो होता है कि अगर कोई लॉ आ जाए कि मैं इंटरनल ऑडिटर पर रोक लगा दूं दैट ही कैन नॉट डिस्कस एनी मैटर रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन टू द एक्सटर्नल ऑडिटर. तो ऑफकोर्स अगर एक्सटर्नल ऑडिटर आया तो इंटरनल ऑडिटर ने बोला कि क्या क्या ऑपरेशंस आप देख रहे हैं एंड व्हाट इज़ योर रिव्यू अबाउट दैट, लेकिन मैं नहीं बता सकता. ओके, मुझ पे रोक लगाई हुई है एक लॉ ने. बट दिस इज नॉट रेलिवेंट इन इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में. सो दिस हैज़ टू बी स्क्रैप्ड. आपका इतना ज़रूरी नहीं है समझना, बट आई हैव जस्ट टोल्ड यू बिकॉज यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड टू. Okay, now if I talk about the relationship between internal and external auditor. Okay, so इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? मैनेजमेंट. तो उसके जो फंक्शंस होंगे वो भी कौन डिटर्मिन करेगा? मैनेजमेंट. एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. हाउ? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर क्या देखता है? इंटरनल कंट्रोल्स. इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग तभी होंगे जब ऑपरेशंस अच्छे होंगे. तो इंटरनल ऑडिटर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है to see whether the operations are going fine in the organization. Like for example, if I say that being a lecturer in a college, I have to keep my attendance record through biometric system. So whenever I used to go to college, so I have to press biometric button so as to update my attendance. Okay, तो ये ऑपरेशन हो गया. तो of course वो ऑपरेशन तभी इफेक्टिव होगा वो टाइमिंग के हिसाब से इफेक्टिव होगा. अगर 9 o'clock पंच करना है तो 9 o'clock इज द मस्ट थिंग टू डू. 9:01 हो गया, 9:10 हो गया, तो 9:10 तक आई कैन गिव यू बार्गेनिंग टाइम. उसके बाद ऑपरेशंस अच्छे नहीं है, आई मे चार्ज यू पेनल्टी फॉर दैट. ओके, तो ऑफकोर्स ये ऑपरेशंस देखें. लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है? एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर रहा है. बट अगर मैं इफ आई आस्क यू वन थिंग दैट व्हाट इज द कॉमन थिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम. ऑफ कोर्स अगर एक्सटर्नल ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहा है बट उसको इनडायरेक्टली ऑपरेशंस को तो चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना. तो अगर वो चेक कर रहा है इंटरनल कंट्रोल, तो वो कैसे चेक कर रहा है? थ्रू कंप्लायंस प्रोसीजर्स. पढ़ा हुआ है ना आपने कंप्लायंस प्रोसीजर्स एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स. तो कंप्लायंस प्रोसीजर्स वो इनडायरेक्टली चेक करेगा इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं. तो ये चीज़ कॉमन हो गई, इनडायरेक्टली ही इज़ डूइंग दैट थिंग. ओके, सेकेंड थिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट ज़्यादा है या लेस है, तो ऑफकोर्स ही इज़ लेस इंडिपेंडेंट. ही इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसको सारा प्रभाव जो चल रहा है उसके ऊपर वो किसका पड़ रहा है? मैनेजमेंट का. सारा काम उसको मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग करना है, उसको रिपोर्ट भी करना है मैनेजमेंट को अगर कुछ गलती होगी तो. ओके, हाँ, तो उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप between the internal auditor and external auditor. Now coming to the main thing which is
SA610. If I am talking about that I have to refer the work of internal auditor. So first thing, whether to refer the work of auditor, internal auditor, पहले मैं सोचूंगी कि मुझे उसका काम रेफर करना भी है नहीं करना. ओके. सेकेंड थिंग, टू व्हाट एक्सटेंट, कि ज़्यादा करना है उसका काम रेफर कि कम करना है. सो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट वेदर टू यूज हिज वर्क और नॉट. वेदर टू यूज हिज वर्क में आपको 4 चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. द फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी. क्या उसका कोई क्लाइंट कंपनी के साथ रिलेशन तो नहीं है. ऑफकोर्स अगर क्लाइंट कंपनी के साथ रिलेशन होगा तो ऑफकोर्स ही मे बी बाइस्ड, तो मैं उस पर इतना ज़्यादा यकीन नहीं करूँगी, मैं उसके काम को रेफर नहीं करूँगी. सेकेंड थिंग, इफ़ आई टॉक अबाउट प्रोफेशनल केयर. अगर मैंने पूछा कि आप काम कैसे कर रहे हो, कहेगा कि मैं इतना अच्छे से काम नहीं करता ना, मैं ना अपना काम असिस्टेंट्स को दे देता हूँ. तो मैं कहूँगी कि मैं इसके काम पे यकीन कैसे करूँ, ये खुद इतना केयरलेस है. बट अगर वो बोले दैट आई एम वेरी प्रोफेशनली केयर्ड टुवर्ड्स माई वर्क, ऑफ कोर्स आई मे रिलाई ऑन द वर्क ऑफ ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर. ओके. देन थर्ड पॉइंट होता है आपका टेक्निकल कॉम्पिटेंस, कि वेदर ही इज़ क्वालिफाइड. अगर मैं कहूँगी कि वो CA/CS है तो ऑफकोर्स ही इज़ वर्क टुवर्ड्स his responsibility towards his work is very good. बट मैं बोलूँ कि ये फर्स्ट ईयर पास है, सेकेंड ईयर पास है, तो ऑफकोर्स मैं इतना रिलाई नहीं करूँगी. मैनेजमेंट ने उसको इंटरनल ऑडिटर ऐसे ही बना दिया, दो इज़ नॉट अ CA और CS. ओके. एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर. वो मेरे साथ कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता. अगर कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहेगा तो मैं उसके काम को रेफर क्यों करूँगी. ओके. सो ये 4 चीज़ें आपकी आती हैं whether to use the work of internal auditor or not. सेकेंड थिंग आपको आता है टू व्हाट एक्सटेंट. अगर मैं उसके काम को रेफर कर रही हूँ तो उसको ज़्यादा रेफर करूँ कि उसको कम रेफर करूँ. सो फर्स्ट थिंग कम्स अंडर दिस इज NTE. NTE मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था. SA620 में NTE डिफाइन करता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर वर्क. तो ऑफकोर्स अगर इंटरनल ऑडिटर इन डेप्थ कवरेज कर रहा है ऑपरेशंस की और इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो ऑफकोर्स मैं अपना NTE कम लगाऊंगी, एक्सटर्नल ऑडिटर कम लगाएगा, क्योंकि उसको जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो कम देखने पड़ेंगे, बिकॉज ही इज़ रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. सेकेंड थिंग, रिस्क. ऑफकोर्स मैं अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो रिस्क मेरी कम होगी मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की. मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स क्या हुई, ये फ्रॉड है, एरर. बट अगर मुझे उस पर यकीन नहीं है तो ऑफकोर्स रिस्क जो होगा वो बढ़ जाएगा. तो आई हैव टू एक्सेस होल द वर्क माई सेल्फ. ओके. एंड थर्ड इज सब्जेक्टिविटी. नाउ व्हाट डज इट मीन. मैं उस पर यकीन कर रही हूँ बट मैंने उसको जज करना है, तो मैं उसको कैसे जज करूँगी कि आपका सेल्स इनवॉइसेस के रिकॉर्ड्स कैसे हैं, उनका इंटरनल कंट्रोल कैसा है. वो कहेगा इट्स वेरी गुड. बट व्हेन आई माई सेल्फ एक्सेस दैट सेल्स इनवॉइसेस, सो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई डिडंट फाइंड इट गुड. तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है. तो मैं अपना जो काम है वो मैं बढ़ा दूंगी अकॉर्डिंग टू दैट. ओके. तो ये होता है कि कम करना है कि ज़्यादा करना है. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, तो मैं इतनी लापरवाह नहीं हो जाऊंगी कि मैं उस पर पूरा ही भरोसा कर लूँ. ऑफकोर्स अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं फिर भी मैं उसके रिस्पॉन्सेस को चेक करूँगी बट कम करूँगी. ठीक है, मुझे चेक तो करना ही है सो एज टू सी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अच्छे हैं कि नहीं हैं. तो मुझे प्रॉपर एविडेंस तो करना है, क्योंकि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगी. आई कैन नॉट से कि इंटरनल ऑडिटर ने काम किया था. नो, मैं लाइबल मानी जाऊंगी फॉर नेग्लिजेंस इफ ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग. सो आई हैव टू keep myself updated with the things which the internal auditor has done. Okay, so proper documentation होना चाहिए कि उसने working papers भी maintain किए हुए कि नहीं किए और properly सब कुछ किया हुआ है कि नहीं किया. तो in this sense I can complete essay 10 concluding that first I talked about the scope of internal audit कि वो applicable कब होता है. ऑफ कोर्स अगर आपकी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है तो ऑफ कोर्स इट वुड बी एप्लीकेबल. एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल टू रेफर दिस एसे. देन आई हैव टॉक्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर. ओके, हाउ दे कैन कोप अप एंड हाउ दे कोऑर्डिनेट with the work which they are doing. And then I talk about the major things, that whether to refer the work of internal auditor, and if you are referring then to what extent you are referring, कम या ज़्यादा. And अगर आप रिलाई कर रहे हो तो इतना भी रिलाई नहीं करोगे, आपको अपने रिस्पॉन्सेज तो कलेक्ट करने पड़ेंगे. तो वो रिस्पॉन्सेज ही आपको हेल्प करेंगे सो एज टू keep your opinion or to modify your opinion in the audit report, whether you are giving a clean opinion, whether you are giving a qualified opinion.
Okay, so that's all for today. Please do refer this video. This is also very important for CA students. So if you like my video, please subscribe to the channel. Thank you. Take care.